अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटन वाइट बिरयानी की रेसिपी, जिसे आप सूफियानी बिरयानी भी कह सकते हैं। आज की रेसिपी ईद स्पेशल है। इससे पहले आपने कभी भी इतनी बेहतरीन बिरयानी नहीं खाई होगी, ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर। हर तरह की आपने बिरयानियाँ ट्राई की होंगी, लेकिन ये वाली आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, 100% रिकमेंडेड है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट सूफियानी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर 600 ग्राम मटन का गोश्त लिया है, हड्डी वाला लिया है, ताकि और भी फ्लेवर आए। आप बोनलेस भी रह सकते हैं। इसके अंदर हमने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और यहाँ पे हमने कुटा हुआ साबित धनिया लिया है, इसको भी शामिल कर देंगे। साबित धनिया को हमने दरदरा कूट लिया था, तो ये वो है 1 टेबल स्पून। नमक हस्ब ज़रूरत। और यहाँ पे हमने जायफल जावित्री और हरी इलायची का पाउडर बना लिया, तकरीबन ½ टीस्पून है। तीनों चीज़ों को एक साथ कूट लेंगे, इससे हमारी बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आपने उतनी हरी मिर्चें ऐड करनी है। मैंने ज़्यादा ऐड की है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो जितना भी आपको स्पाइसी करना हो वो हरी मिर्चों से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा कप दही शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए। कम से कम 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना आप रख सकते हैं इसको रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए रखूँगी अपनी टाइम की सहूलत के हिसाब से। और हाँ, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। आधे घंटे बाद मैंने एक पैन के अंदर या फिर कोई भी कढ़ाई ले लें, उसके अंदर हमने आधा कप तेल शामिल किया है, और इसके अंदर हम ये साबित गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले 1 बादियान का फूल लिया है, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची है। तो ये तमाम गरम मसाले हम आधे आधे शामिल करेंगे और आधे बचा लेंगे। वो आपको एंड में पता चलेगा कि हमने आधे क्यों बचाए। तो ये मत सोचिएगा कि इसके अंदर मतलब मसाले ज़्यादा नहीं गए तो बिरयानी का फ्लेवर कैसा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है और काफ़ी रिच इसका टेक्स्चर होगा। आप देखिएगा, एंड में आपको पता चलेगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी रिच होगी। गरम मसालों को थोड़ा सा ऑयल के साथ स्टर कर लें ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे हमने 1 बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, इसको शामिल कर देंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी लाइट कलर में हो जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से हमने इसको करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको इसमें लगेंगे। और ये देखें यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गई है प्याज। तो हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे, जिसको आधा घंटा हो चुका है। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो ये सब प्रोसेस जो है वो आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मटन को गलने में टाइम लगता है। लेकिन मैं जो हूँ वो रेसिपी को बहुत ज़्यादा ईजी करके बताती हूँ ताकि हर कोई इसको आसानी से बना ले। तो आपने अब इसको इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए तकरीबन 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जितना टाइम लगेगा आपको मटन गलाने में उतना ही पानी आप इसके अंदर शामिल करें, क्योंकि बाद में हमें इसको भूनना भी है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी शामिल किया है, क्योंकि इसको गलने में तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। इतना हम इसको पकाएंगे जब तक कि मटन अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता, गल नहीं जाता और इसकी अच्छी सी यखनी नहीं निकल जाती। तो इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। बीच बीच में चमचे चलाते रहेंगे। तो देखें पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, यखनी अच्छे से निकल गई है, गोश्त भी गल गया है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी पूरे घर में। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप करूँगी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहते हैं बिरयानी को तो करिएगा। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मैंने इसके अंदर से थोड़ी सी यखनी जो है वो तकरीबन आधा कप निकाल ली थी। तो वो मैंने क्यों निकाली थी आपको आगे पता चलेगा, वीडियो एंड तक देखें। तो इस पॉइंट पे मैं निकाल लूँगी। तो ये देखें हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है, यखनी मैंने निकाल ली है। अब हम इसको भूनेंगे। यखनी निकालने के बाद जितना भी पानी बचा है आपने उसको उसके साथ भूनना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, बस इतना करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और थोड़ा सा लिक्विड ही हो, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे। ये देखें यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप दही, जिसको मैंने फेंट लिया है। पूरा 1 कप दही इस्तेमाल होगा, आधा कप मैरिनेशन में लगा दिया था और आधा कप अब शामिल करेंगे। 10 से 15 काजू लिए हैं, आप इसकी जगह बादाम भी ले सकते हैं, दोनों आधे आधे भी ले सकते हैं। साथ ही 2 टेबल स्पून चार मगज़ लिए हैं, इन दोनों को मिला के हम पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो वो आपने इस पॉइंट पर ऐड करना है, पकते हुए ऐड नहीं कीजिएगा वरना जो इसकी रिचनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाएं और अच्छा सा फ्लेवर आए पूरे हमारे चावलों में।
तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हम ज़्यादा ऐड करेंगे चावलों के हिस्से का। और यहाँ पे जो हमने आधे आधे गरम मसाले बचाए थे वो इस पॉइंट पे आपने शामिल कर देने हैं। अब इसके अंदर बॉयल आने का वेट करना है। साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दें, इससे हमारे चावल चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पे हमने लेमन लिया है पूरा 1, इसका जूस शामिल करेंगे। इससे हमारे चावल जो है वो खिले खिले पकते हैं और बीच में टूटते भी नहीं हैं। आप चाहें तो इसकी जगह 2 टेबल स्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। उबाल आने का वेट करेंगे। जब उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमने बासमती चावल को सोक होने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये हमारे 2 कप है 500 ग्राम। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधे घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था मैंने इसको। आप सेला में भी बना सकते हैं लेकिन बासमती में ये ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस इसको बॉयल करेंगे इतना कि ये 80% हो जाए। तो यहाँ पे देखें 80% हो गया है। अब हम इसको पानी डिस्कार्ड कर देंगे और इसको अलग से निकाल के रख लेंगे। चावल गर्म होंगे जब भी हम तय लगाएंगे। ठंडे चावल हो जाएंगे तो वो अकड़ जाते हैं, जिससे चावल जो है वो टूट भी जाते हैं और सख्त भी रह जाते हैं। अब यहाँ पे हमने तय लगाने के लिए हरा धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया ग्रेवी के अंदर। 2 ड्रॉप्स जो हैं वो हम केवड़ा एसेंस के ऐड कर देंगे। कम ऐड करेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू है वो ख़त्म ना हो एसेंस की वजह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे जिसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। ये शामिल करने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे इसको। ये देखें इस तरह से कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी लग रही है। तो यहाँ पे हमने एक बड़े से पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है ताकि चावल जो है वो नीचे लगे ना, जलने का डर हो जाता है इससे। तो ऑयल ऐड कर देंगे पहले, फिर हमने जो ग्रेवी तैयार की है वो आधी शामिल करेंगे। सारी ग्रेवी एक साथ करके एक ही तय मत लगाया करें, इससे चावल जो है वो ऊपर के उनमें टेस्ट नहीं आता। तो हम आधी ग्रेवी शामिल करेंगे इसके अंदर। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। और यहाँ पे जो हमने चावल उबाल के रखे थे, मैंने आपको बताया था कि चावल गर्म हो तो ही ऐड कीजिएगा, ठंडे हो जाएं तो वो ख़राब हो जाते हैं उससे चावल। तो ये हमने शामिल कर दिए। आधे चावल शामिल करेंगे, आधे दूसरे लेयर में ऐड करेंगे। तो चावल शामिल कर देंगे सारे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जो बची हुई ग्रेवी है वो शामिल कर दी है। इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दें, इससे हर चावल के दाने में टेस्ट आएगा। तो बस इस पॉइंट पे आपने सारी ग्रेवी इसके अंदर शामिल कर देनी है। ग्रेवी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। ये शामिल करने के बाद फ्राई की हुई प्याज शामिल करेंगे ऊपर से। और साथ ही बाकी के बचे हुए चावल भी अब इस पॉइंट पे सारे ऐड कर देंगे। अब आपने ऊपर से तली हुई प्याज शामिल करनी है और बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3-4 टेबल स्पून दूध के। एक तो ये हम सफ़ेदी के लिए ऐड करेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो वाइट रहें और इससे हमारे जो चावल हैं वो नरम भी रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। और यहाँ पे जो हमने यखनी निकाली थी स्टार्टिंग में जब हमने गोश्त गलाया था, मैंने आपको बताया भी था, तो वो सारी यखनी इस पॉइंट पर ऐड करेंगे। चावलों में ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून तेल शामिल कर रहे हैं। और यहाँ हमने काजू लिए हैं जिसको मैंने घी के अंदर फ्राई कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, क्रंच आएगा। तो ये शामिल कर देंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून घी भी ऐड किया है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो हमने ग्रेवी में कम ऐड किया था, इसीलिए इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने कवर करके इसको दम देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे दम देंगे। और ये देखें बिरयानी जो है वो बन के तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, उस यखनी का फ्लेवर पूरे चावलों में आ रहा था। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस ईद पर आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।